हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो कोरियन ड्रामा अपने रोमांस और कॉमेडी जन के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन कुछ कोरियन ड्रामा ऐसे भी हैं जो लोगों को रुलाने की वजह से पॉपुलर हुए हैं। तो आज मैं आपको ऐसे कोरियन ड्रामास के बारे में बताने वाली हूँ जिसे देखते हुए आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। दीज ड्रामास आर सो हार्ट ब्रेकिंग, सो हार्ट रेंचिंग। तो तैयार हो जाइए इन सब ड्रामास के बारे में जानने के लिए। ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर सनशाइन ये एक एक्शन वार हिस्टोरिकल रोमांस ड्रामा है जिसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं। ये ड्रामा लव और सेक्रीफाइस को दिखाती है। इस ड्रामा में मेन लीड एक सर्वेंट की फैमिली में जन्म लिया रहता है और आगे वो यूनाइटेड स्टेट्स चला जाता है और काफ़ी सालों बाद वो कोरिया वापस लौटता है एक ऑफिसर के रूप में। और फिर उसकी मीट फीमेल लीड से होती है और वो उससे प्यार करने लगता है। तो इस ड्रामा में आपको लव, सैक्रिफाइस, पॉलिटिक्स और ढेर सारे टर्न और ट्विस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। मून लवर्स स्कारलेट हार्ट रियो ये एक हिस्टोरिकल टाइम ट्रैवल ड्रामा जिसमें फीमेल 21st सेंचुरी से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गोरियो डायनेस्टी में आ जाती है और वहाँ उसकी मीट मेल लीड से होती है जो एक प्रिंस रहता है और वोल्फ डॉग के नाम से फेमस रहता है। इस ड्रामा में आपको इंटेंस लव ट्रायंगल, रॉयल पॉलिटिक्स, ढेर सारे टर्न और ट्विस्ट के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। ये ड्रामा आपको एक ऐसे इमोशनल रोलर कोस्टर पे ले जाएगा कि इसके कई सीन्स देखते हुए आपका गला भर आ सकता है और आपकी आंखें भर आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा में मेन लव स्टोरीज के अलावा अदर साइड लव स्टोरीज भी दिखाई गई है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड वंस अगेन बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग भी। 49 डेज ये एक रोमांस फैंटेसी ड्रामा है और इस ड्रामा में फीमेल लीड एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी लाइफ अच्छी चल रही होती है, उसकी शादी होने वाली रहती है, लेकिन अचानक एक दिन उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद वो कोमा में चली जाती है। वो अपनी बॉडी को ही ले जाते हुए देखती है और उसके बाद उसकी मुलाकात एक ग्रीम रीपर से होती है जो उसको सेकंड लाइफ देने का एक चांस देता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि उसे अपने फैमिली के अलावा बाहर ऐसे 3 लोगों को ढूंढना होगा जो उसके लिए सच्चे दिल से आंसू बहा सके। एट फर्स्ट फीमेल लीड को ये टास्क काफ़ी आसान लगता है क्योंकि उसे लगता है वो अपनी फियांसी और बेस्ट फ्रेंड के जरिए इस टास्क को पूरा कर सकती है, लेकिन यहीं से हार्ट ब्रेकिंग सिलसिला शुरू हो जाता है। आगे फीमेल लीड एक दूसरे गर्ल की बॉडी में चली जाती है और वो मेन लीड के रेस्टोरेंट में वर्क करने लगती है। अनकंट्रोलेबली फंड ये एक रोमांस ड्रामा है जिसमें आपको किम वो बिन और बे सूजी जैसे पॉपुलर स्टार कास्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। इस ड्रामा में मेल लीड और फीमेल लीड बचपन के दोस्त रहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। बड़े होने पे मेल लीड एक पॉपुलर सुपरस्टार सिंगर एक्टर बन जाता है और फीमेल लीड एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहती है और सालों बाद दोनों एक दूसरे से फिर से मिलते हैं और फीमेल लीड को मेल लीड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी होती है। तो अगर आप टिपिकल हैप्पी एंडिंग के जगह लव स्टोरी में सैड एंडिंग भी देखना पसंद करते हैं तो ये ड्रामा मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी। आई एम सॉरी आई लव यू इस ड्रामा में मेल लीड को उसके बर्थ पेरेंट्स छोड़ दिए रहते हैं और एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली उसको अडॉप्ट की रहती है और मेल लीड का बचपन संघर्षमय बीता रहता है। वहीं फीमेल लीड अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को पसंद करती है जो एक फेमस सिंगर रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी और को पसंद करता है। तो फीमेल लीड ऑस्ट्रेलिया जाती है और वहाँ उसकी मीट मेल लीड से होती है। फीमेल लीड का सामान चोरी हो गया रहता है और वो मुसीबत में पड़ जाती है तो मेल लीड उसकी हेल्प करता है। फिर फीमेल लीड वापस कोरिया आ जाती है। आगे मेल लीड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने जाता है तो वहाँ एक इंसिडेंट की वजह से उसके सिर में गोली लग जाती है और जिस वजह से उसके पास बहुत कम जिंदगी रह जाती है। फिर आगे वो अपने बर्थ पेरेंट्स को खोजने के लिए कोरिया आता है और वहाँ उसकी मीट एक बार फिर से फीमेल लीड से होती है। इस ड्रामा में आपको लव, रिवेंज देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप एक ड्रामा देखते समय अपने आंसू बहाने के लिए तैयार हैं तो ये ड्रामा आपके लिए है। 1000 डेज प्रॉमिस तो ये ड्रामा एक ऐसी लव स्टोरी दिखाता है जिसमें फीमेल लीड अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित हो जाती है और धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगती है, लेकिन मेल लीड गिव अप नहीं करता और वो अपनी फियांसी से अपनी एंगेजमेंट ब्रेक कर लेता है और फीमेल लीड से मैरिज कर लेता है। वो फीमेल लीड से प्रॉमिस करता है कि वो अंत तक उसका साथ निभाएगा और उससे प्यार करता रहेगा। तो अगर आप एक हैप्पी स्वीट ड्रामा देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा से दूर रहिए, लेकिन अगर आप एक ओवरवेलमिंग ड्रामा देखने के लिए तैयार हैं तो ये ड्रामा मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी। स्टेयरवे टू हेवन इस ड्रामा में मेल लीड और फीमेल लीड चाइल्डहुड लवर्स रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो आगे फिर फीमेल लीड के पापा दूसरी मैरिज कर लेते हैं जिससे फीमेल लीड की लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस करने के लिए उसकी एक स्टेप मदर, एक स्टेप सिस्टर यूरी और एक स्टेप ब्रदर तेहवा आ जाते हैं।
तेहवा फीमेल लीड के काइंड बिहेवियर को देखने के बाद उसको पसंद करने लगता है और वहीं उसकी स्टेप सिस्टर यूरी मेल लीड के पीछे पड़ी होती है और किसी भी तरह मेल लीड और फीमेल लीड को दूर रखना चाहती है। आगे मेल लीड अपनी स्टडी के लिए अमेरिका चला जाता है। तो जिस रात मेल लीड अमेरिका से वापस आता है उसी रात फीमेल लीड का एक्सीडेंट हो जाता है और सभी को लगता है कि फीमेल लीड की डेथ हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली में फीमेल लीड अपनी याददाश्त खो चुकी रहती है और तेहवा उसका नाम बदल दिया रहता है। और फिर 5 साल बीत जाते हैं और अचानक एक दिन मेल लीड फीमेल लीड को देखता है एक न्यू आइडेंटिटी और न्यू नेम के साथ, और फिर वो अपने प्यार को वापस पाने की कोशिश करने लगता है। तो इस ड्रामा में आपको एक इंटेंस लव ट्रायंगल भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये ड्रामा बहुत ही सैड और हार्ट ब्रेकिंग है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये ड्रामा देखने का मूड बना रहे हैं तो इसे देखने के बाद एक अच्छा सा रोमांटिक कॉमेडी के ड्रामा सेलेक्ट करके रखें। मून एम्ब्रेसिंग द सन, ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। इस ड्रामा में फीमेल लीड एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल की डॉटर रहती है, वहीं मेल लीड इसमें एक क्राउन प्रिंस रहता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फीमेल लीड की मैरिज भी क्राउन प्रिंस यानी मेल लीड से तय हो जाती है, लेकिन आगे राजमाता इस शादी को नहीं होने देना चाहती हैं, इसलिए वो अपने यहाँ के एक सैमन से उसके ऊपर स्पेल करवा देती है, जिसकी वजह से फीमेल लीड की डेथ हो जाती है। हालांकि वो सेमन फीमेल लीड को सेव करवा देती है एक प्रॉमिस की वजह से जो सालों पहले वो अपनी फ्रेंड से की रहती है, लेकिन फीमेल लीड अपनी याददाश्त भूल चुकी रहती है। फिर 8 साल बाद इधर क्राउन प्रिंस से मेल लीड एक राजा बन गया रहता है और फीमेल लीड वापस आती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता है और फीमेल लीड को देखने के बाद एक बार फिर से मेल लीड फीमेल लीड के डेथ का इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देता है। तो अगर आपको हिस्टोरिकल रोमांस देखना पसंद है तो ये ड्रामा आप देख सकते हैं। सैड लव स्टोरी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये एक सैड लव स्टोरी है विथ इंटेंस लव ट्रायंगल, जहाँ 2 मेल लीड्स हैं और एक फीमेल लीड है। फीमेल लीड इस ड्रामा में एक ब्लाइंड गर्ल रहती है। फीमेल लीड की मुलाकात इस ड्रामा के फर्स्ट मेल लीड जून यंग से होती है और दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स बन जाते हैं, एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं, लेकिन आगे दोनों बिछड़ जाते हैं और फीमेल लीड को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जून यंग मर चुका है। फिर फीमेल लीड की मुलाकात इस ड्रामा के सेकंड मेल लीड वू से होती है, जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और एक प्रोड्यूसर रहता है और वो फर्स्ट मेल लीड का बेस्ट फ्रेंड भी रहता है। आगे फीमेल लीड की आँख का ऑपरेशन होता है और उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और वो एक फेमस सिंगर बन जाती है और एक बार फिर से उसकी मीट जून यंग से होती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती है और इस ड्रामा में एक इंटेंस लव ट्रायंगल शुरू हो जाता है। तो अगर आपको लव ट्रायंगल देखना पसंद है तो आप इस ड्रामा को देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये एक सैड ड्रामा है। द स्माइल हैज़ लेफ्ट योर आइज, ये एक जापानीज ड्रामा 1 मिलियन स्टार्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई का कोरियन वर्जन है। ये एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसमें मेल लीड और फीमेल लीड का पास्ट आपस में कनेक्टेड रहता है, लेकिन वो इस बात से अनवेयर रहते हैं और फीमेल लीड का भाई एक मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करता है और उस मर्डर के लिए वो मेल लीड को जिम्मेदार सोचता है। एक बहुत ही ट्विस्टेड लव स्टोरी जिसमें मेल लीड का कैरेक्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वही फीमेल लीड को ये पता रहता है कि मेल लीड कितना डेंजरस है और अपने भाई की वार्निंग्स के बावजूद वो मेल लीड से प्यार करने लगती है। विंटर लव स्टोरी, ये कोरिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोरियन ड्रामास में से एक है और इसमें भी आपको एक इंटेंस लव ट्रायंगल देखने के लिए मिल जाएगा। इस ड्रामा में मेल लीड एक नए स्कूल में ट्रांसफ़र होता है और वहाँ उसकी मीट फीमेल लीड से होती है। वहीं फीमेल लीड और सेकंड मेल लीड चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहते हैं और सेकंड मेल लीड फीमेल लीड पे क्रश रखता है, उसको लाइक करता है, लेकिन फीमेल लीड बस उसे एक अच्छा दोस्त समझती है। तो मेल लीड और फीमेल लीड धीरे धीरे एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन आगे मेल लीड का एक्सीडेंट हो जाता है और जिसके बाद सबको ऐसा लगता है कि मेल लीड की डेथ हो गई है। मेल लीड अपनी याददाश्त खो चुका रहता है और मेल लीड की माँ उसके पेनफुल चाइल्डहुड मेमोरीज को मिटाने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर एक्सीडेंट की पहले की सारी यादें भुलवा देती है और उसको लेके यूनाइटेड स्टेट्स चली जाती है, जहाँ अपने बेटे को वो एक न्यू आइडेंटिटी दे देती हैं। 10 साल बाद मेल लीड वापस कोरिया आता है और इधर फीमेल लीड की शादी सेकंड मेल लीड से होने वाली रहती है। फिर आगे जब फीमेल लीड मेल लीड को देखती है तो ये वंडर करने लगती है कि ये उसका पहला प्यार है जिसे वो मरा हुआ समझ रही है या ये कोई और है। द इनोसेंट मैन, ये ड्रामा लव, बिट्रेल और रिवेंज पे फोकस करता है। इस ड्रामा में मेल लीड अपनी नेबर जेही से बहुत प्यार करता है और दोनों ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेल लीड एक डॉक्टर रहता है, वहीं जेही एक न्यूज़ रिपोर्टर रहती है। जेही का एम्बिशन बहुत बड़ा रहता है और वो अमीर बनना चाहती है। आगे जेही मेल लीड को धोखा दे देती है, उसे जेल भेजने के बाद एक रिच मैन से मैरिज कर लेती है।
आगे मेल लीड जेल से वापस आने के बाद एक कम्प्लीटली डिफरेंट मैन बन चुका रहता है और उसकी मीट इस ड्रामा के फीमेल लीड से होती है जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उस मैन की डॉटर रहती है जिससे उसकी एक्स जे ही मैरिज की रहती है। तो अपनी एक्स से रिवेंज लेने के लिए मेल लीड फीमेल लीड की तरफ अप्रोच करता है, लेकिन रिवेंज के दौरान ही वो फीमेल लीड से सच में प्यार करने लगता है और फीमेल लीड भी उसको लाइक करने लगी रहती है। लेकिन आगे उसको इस सच्चाई का पता चल जाता है और वो हार्ट ब्रेक फील करती है, लेकिन मेल लीड तब तक सचमुच फीमेल लीड से प्यार करने लगा रहता है। तो अगर आप सॉन्ग जुंग की के फैन है तो ये ड्रामा मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी। इन सारे ड्रामास के अलावा आप ये ड्रामा भी देख सकते हैं अगर आप सैड कोरियन ड्रामा देखने में इंटरेस्टेड हैं। गॉब्लिन, जस्ट बिटवीन लवर्स, इट्स ओके दैट्स लव, शिकागो टाइपराइटर, माई आजूसी, ब्राइडल मार्क्स, ऑटम टेल, बैड लव, एम्प्रेस की, व्हाट हैपेंड इन बाली, ग्लास स्लीपर्स, ट्री ऑफ हेवन, अ लव टू किल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।